Hello everyone, I am Dr. Neha Agarwal. I am working in Sun Eye Hospital as a vitreoretina surgeon. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेटिनल एग्जामिनेशन बिफोर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल यंगस्टर्स बहुत सारे रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं अपने ग्लासेस को रिमूव करने के लिए। इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले हमें बहुत सारे आई एग्जामिनेशंस करने होते हैं, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जांच होती है रेटिना की जांच। इस जांच को हम क्यों करते हैं? जिन बच्चों को ग्लासेस के माइनस पावर्स होते हैं उनकी आईबॉल का साइज़ नॉर्मल लोगों के आईबॉल के साइज़ से बड़ा होता है और उनका रेटिना भी नॉर्मल पीपल के रेटिना से वीक होता है। इसीलिए ये एग्जामिनेशन करना बिफोर रिफ्रैक्टिव सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिस जांच में हम ये पता लगाते हैं कि ये वीक एरियाज़ उनकी आइज़ में प्रेजेंट हैं या नहीं। इस रेटिना एग्जामिनेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना, देन पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना एंड देन ऑप्टिक नर्व। सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना में क्या आता है? मैक्यूला। मैक्यूला क्या है? रेटिना का सबसे वो खास हिस्सा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी बनती है। इस पार्ट में जिन बच्चों के माइनस के हाई पावर्स होते हैं कुछ पैथोलॉजीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि मैक्यूलोशाइसिस या फिर मायोपिक मैकुलर होल्स या मैकुलर थिनिंग। पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना को पता लगाने के लिए हमें बच्चों की आंखों में ड्रॉप डालकर पुतली को फैलाना होता है और फिर एक डार्क रूम में रेटिनल पेरिफेरी का एग्जामिनेशन करना होता है। इस पेरिफेरी में हम रेटिनल डीजनरेशंस को देखते हैं। रेटिनल डीजनरेशंस क्या होती हैं? जैसे कि वीक एरियाज़, जिन्हें हम भाषा में लेटिसेस बोलते हैं, या फिर रेटिनल होल्स या फिर रेटिनल टीयर्स। इन सब को हमें पेरिफेरल रेटिनल एग्जामिनेशन में देखना होता है। सेंट्रल और पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना को एग्जामिन करने के बाद हमें देखना होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चों को जन्म से हैं, क्या वो तो प्रेजेंट नहीं है पर्दे पे, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या कुछ मैकुलर पैथोलॉजी ऑफ रेटिना। इस एग्जामिनेशन में हम लोग करते हैं ऑप्टिक नर्व की जांच। अगर बच्चों की आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उनकी ऑप्टिक नर्व, दैट इज आँख की नस जो आँख को दिमाग से जोड़ रही है, उस पर भी असर आता है, तो उसे एग्जामिनिंग करना बहुत ज़रूरी है प्रायर टू रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ये सारा रेटिनल एग्जामिनेशन हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम ये रेटिनल एग्जामिनेशन रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले नहीं करेंगे तो इन वीक एरियाज़ जैसे कि रेटिनल होल्स या लैटिसेस, इसमें से आँख के अंदर का पानी पर्दे के पीछे जा सकता है और पर्दा डिटैच हो सकता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करने के लिए हमें एक रेटिनल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से पहले। अब अगर हम उस पार्ट पे आते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं, अगर पर्दे पे बच्चे के ये रेटिनल होल्स या लैटिस डीजनरेशंस प्रेजेंट हैं, तब क्या करना चाहिए? तब इसका एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग बराज लेज़र बोलते हैं। ये एक ग्रीन लेज़र होता है, ये डार्क रूम में किया जाता है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना होता है। ये एक नॉर्मल लेज़र प्रोसीजर है विच विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। बहुत ही आराम से हो जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिया, मतलब सिर्फ आँख के ऊपरी हिस्से को सुन करके ही इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेसिक या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने से पहले पर्दे की जांच कराना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।